हम सभी लोग पंचम काल के चमत्कार पे चर्चा कर रहे हैं। प्राकुल भाई किसमें? पंचम काल के चमत्कार। हमारे अक्षर भगवान बता रहे हैं, जब तक भीतर का बोध नहीं, जब तक भीतर का बोध नहीं, तब तक आत्मा का शोध संभव नहीं। जब तक भीतर का बोध नहीं, तब तक आत्मा का शोध संभव नहीं। हमारे आचार्य भगवान कहते हैं, कीर्ति की खाई में मत डूब जाना। कीर्ति मतलब नाम, फोटो, जय जयकार, इसकी खाई में मत डूब जाना। यदि यश कीर्ति आपकी होगी तो आप कमरे में बैठे रहना। कहां बैठे रहना संजय भैया? कमरे में बैठे रहना तो भी तेरा नाम हो जाएगा। कई आज साधु ऐसे हैं जो पोस्टर, बैनर, माइक, पंडाल इस सबसे दूर रहते हैं, फिर भी उनके पास भीड़ पहुंचती है, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और कुछ ऐसे खूब पंडाल लगाए, खूब पोस्टर लगाए, इनाम बांटे, लालच दें, बसें लगवाएं, खाना रखवाएं, फिर भी उनके पास लोग नहीं पहुंच पाते। तो उनका जो यश कीर्ति कर्म कम है और यश कीर्ति अपन सबका ज्यादा है ना? हल्ला करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सुगंध करने की आवश्यकता है। क्या कह रहे हैं? सुगंध से तात्पर्य है चर्या। किसकी आवश्यकता है? चर्या। हे ज्ञानी, तू धूप दान की धधकती अग्नि में धूप डालकर, किसमें डालकर? धूप दान की धधकती अग्नि में धूप डालकर ढककर कमरे में अंधेरे कोने में, एक अंधेरे कमरे में अलग कोने में जाकर के रख देना। अगर आंख किसी की ना पहुंचे, परंतु उसकी सुगंध बता देगी कि इस कमरे में क्या है, धूप रखी है या धूप जल रही है। ऐसे ही ज्ञानी, यदि तेरे पास यश कीर्ति की सुगंध है तो कितना भी तुम उसको ढक कर रखना, बंद करके रखना, लॉक करके रख देना, छिपा के रख देना, वो अपने आप प्रकट हो जाएगी। उसे कहते हैं यश कीर्ति की सुगंध। क्या कहते हैं? आचार्य बोले, इसलिए तो यश की आकांक्षा मत करो। किसकी? यश की आकांक्षा मत करो, मेरे नाम की आकांक्षा मत करो, मेरी फोटो की आकांक्षा मत करो। आप तो पुण्य की धूप बढ़ाओ। किसकी धूप? इंजीनियर साहब, किसकी धूप बढ़ाओगे? पुण्य की धूप बढ़ाओ। पुण्य की धूप बढ़ेगी तो अंधेरे कोने में कहीं भी रखी होगी, पूरा पंडाल महकने लगेगा और आपको लगेगा कि आसपास कहीं ना कहीं धूप जल रही है, सुगंधता आ रही है। तो यश कीर्ति की जो पुण्य की धूप है, उसको बढ़ाने के लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो जगत से परिचित होता है। किससे? जो जगत से परिचित होता है वह स्व यानी अपने आप से अपरिचित हो जाता है, और जो जगत से अपरिचित होता है वो एक दिन ऐसा आता है जिससे उससे विश्व अपने आप परिचित हो जाता है। भगवान महावीर को जब तक वो भगवान नहीं बने थे, राम खिलाड़ी, उससे पहले कोई जानता था? कोई पूछता भी नहीं था। जानने की बात तो बहुत दूर की। और जब वो भगवान महावीर बने तो जगत का कण कण उनको नतमस्तक हो गया कि धन्य है ऐसे भगवान जिन्होंने अपने निर्वाण को प्राप्त कर लिया। धन्य ऐसे पार्श्वनाथ जिन्होंने सदगति को प्राप्त कर लिया। धन्य ऐसे आदिनाथ जिन्होंने इस लोक से परलोक की यात्रा तय कर ली। बीच में कहीं लड़खड़ाए फड़खड़ाए नहीं, क्योंकि उनकी पुण्य की धूप बढ़ गई। किसकी धूप बढ़ गई थी विमल भाई? पुण्य की धूप बढ़ गई थी। तो आचार्य कहते हैं, अगर जगत से परिचित करोगे तो स्व से परिचित बेकार हो जाएगा, और स्व से परिचित कर लोगे तो जगत अपने आप परिचित हो जाएगा। आचार्य भगवान कहते हैं, जो दुनिया को जानने की भावना रखता है, किसको? जो दुनिया को जानने की भावना रखता है वह दुनिया को नहीं जान पाता। जो दुनिया को जानने की भावना रखता है वो दुनिया को नहीं जान पाता, और जो दुनिया को भूल बैठ जाता है वही केवली भगवान बन जाता है। क्या कह रहे हैं? जो सबको भूल जाएगा वो अपने आप क्या बन जाएगा? केवली भगवान बन जाएगा। जो जानने को लेकर बैठा है
जो जानने को लेकर बैठता है वो जान नहीं पाएगा। बिल्कुल कड़े शब्दों में कह रहे हैं आचार्य शीतल प्रसाद जी, जो जानने के लिए बैठा है वो कभी नहीं जान पाएगा, और जो ना जानने के लिए बैठा है, विश्वास रखो, वो सारे नियम से विश्व को और सारी द्रव्य पर्याय को एक पद केवल ज्ञान से जान जाएगा। हम कितना भी जानने की कोशिश करें, कितना भी दम लगा लें, कितना भी पुरुषार्थ कर लें, हम जान नहीं पाएंगे, क्योंकि हम सबको जानने के लिए बैठे हैं, अपने को भूल बैठे। और अपने को जानना है तो सब अपने आप जान जाओगे। आप परछाई को पकड़ोगे तो परछाई कभी पकड़ में नहीं आएगी। हरिशंकर जी, परछाई को पकड़ो कभी नहीं पकड़ में आएगी, और खुद को पकड़ लो परछाई अपने आप पकड़ में आ जाएगी। कभी कोशिश करना, जब धूप हो तो अपने परछाई को पकड़ना, कभी नहीं पकड़ में आएगी, लेकिन अपने आप को पकड़ लो और देखो परछाई में, परछाई अपने आप पकड़ में आ जाएगी। आचार्य कहते हैं इसीलिए दूसरे से परिचित करने की आवश्यकता नहीं है, स्व की परिचय में उतर जाओ, अपने आप का परिचय करो, अपने आप की पुण्य की धूप बढ़ाओ, ऑटोमेटिक लोग उसकी सुगंधता समझ जाएंगे कि हाँ ये व्यक्ति भव्य जीव है, भव्याति भव्य प्राणी है। आचार्य कह रहे हैं परमेश्वर आप हो या ना हो, आप हो या ना हो, लेकिन आपकी मुद्रा नजर आ रही है, यही पंचम काल का चमत्कार है। क्या कहा? आप नहीं हो, इस धरा पर अभी पंचम काल में नहीं हो, लेकिन फिर भी हमें कोई गम नहीं है, क्योंकि इस पंचम काल में कम से कम दिगंबर मुनि मुद्रा तो देखने मिल रही है। अगर ये मुद्रा देखने नहीं मिलती तो हम ये कहते हैं कि भगवान हमें बहुत अखर रहा है कि हमने आपके जैसा रूप नहीं देखा। ये बात अलग है कि आप नहीं दिखे, लेकिन आपके जैसा रूप इस पंचम काल के अंत तक हमें देखने मिलेगा। छठम काल में तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्या नहीं मिलेगा? पंचम काल में अंत, छठम काल के अंत, शुरुआत से लेकर अंत तक कुछ भी नहीं मिलेगा। ना ये स्वाध्याय मिलेगा, ना ये जिनवाणी मिलेगी, ना ये दान पुण्य मिलेगा, ना निर्माण महोत्सव, ना ये मंदिर, ना कुछ भी नहीं मिलने वाला। आचार्य कह रहे पंचम काल में किसी देवी देवता के चक्कर में, चमत्कार में अपने आप को लुटाकर मत बैठ जाना। कलिकाल में चित्त चलायमान है, पंचम काल में चित्त मतलब मन चलायमान है, देह अन्न का कीड़ा बना हुआ है। देह क्या का कीड़ा बना हुआ है? अन्न का कीड़ा बना हुआ है। ऐसे खोटे काल में भी अनंत की मुद्रा धारण करने वाले दिगंबर नर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पंचम काल में चमत्कार नहीं तो और क्या है? कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। कोई कहे ना कि दिगंबर कौन? बोले पंचम काल का जीता जागता चमत्कार। मुनि कौन? बोले जीता जागता चमत्कार। देखना हो तो दिगंबर साधुओं को देखकर आ जाओ, पता चल जाएगा। महानुभाव, नमोस्तु शासन जयवंत हो, जिन शासन जयवंत हो, जिन आगम पंथ जयवंत हो। न गंडा, न ताबीज, न अंगूठी, न कोई मुद्रा, ये कुछ नहीं है। ये सब अयथार्थ और ढोंग है। जो आपको दिख रहा है ये सब चीज मिथ्या है, और जो नहीं दिख रहा है वही परम सत्य है। क्या है? जो आंखों से जितनी चीजें दिख रही हैं कोई भी सत्य नहीं है, सब असत्य हैं। जो भी दिख रही है, और जो आंख बंद करके अपने आप को देख रहे हो वही परम सत्य है। इसलिए आचार्य ने कहा कि आपको अपनी यश कीर्ति की खाई में नहीं डूबना, फोटो बैनर पोस्टर के चक्कर में नहीं पड़ना, हो अल्लाह के चक्कर में मत पड़ो। सिर्फ अपने आप से परिचय कराओ। आज कल परसों कभी ना कभी ऐसा परिचय हो जाएगा, फिर आपको परिचय कराने की आवश्यकता नहीं। भगवान को जब मंदिर में विराजमान करते हैं तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये भगवान है। कल संवित शिखर पर लाडू चढ़ाओगे तो क्या पता चलेगा? अपने आप पता चल जाएगा। आदमी ढूंढ के पहुंचेगा कहाँ है पारसनाथ। जब चंदाप्रभु का निर्माण आएगा तो अपने आप पहुंचेगा कहाँ है चंदाप्रभु। जब महावीर का भगवान का आएगा तो पूछते ही चला जाएगा कहाँ है पावापुर। अभी तुम्हें बताना पड़ता है कि हमारे पिताजी की स्थली है, ये हमारी माँ का स्थान है, ये हमारे पूर्वजों का है। बताना पड़ता, साल में
जाना पड़ता है। और यहाँ बिना बताए बिना कहे लोग अपने आप ढूंढते हैं कब है निर्माण महोत्सव, और टिकट बना करके भीड़ में लटक कर जैसा बने वैसा भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में पहुंचते हैं। ये किसका अतिशय है? क्योंकि उन्होंने अपनी धूप पुण्य की बढ़ा ली थी, जिसकी खुशबू से समूचा विश्व पार्श्वनाथ का निर्माण महोत्सव मना रहा है। जबकि शासन काल किसका है? महावीर भगवान का। उनका मनाए चाहे ना मनाए, लेकिन सबसे ज्यादा मंदिरों में मूर्तियां, निर्माण महोत्सव, पूजा कल के दिन किसकी होगी? क्योंकि उन्होंने खुद से परिचय किया है, दूसरों से परिचय नहीं किया। इन्हीं मंगल भावना से महानुभाव इस पंचम काल में आपको जहां कीड़ा पानी दुनिया भर की चीजों में आदमी लगा पड़ा है, खाना पीना जिंदगियों में, और उस छोटी छोटी जिंदगियों में भी निकाल कर समय को दिगंबर दीक्षा लेकर के अपने स्वभाव चित्त में आनंद मना रहा है। हम उन सब की वंदना अनुष्ठान करें, यही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।